हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज आपके अपने स्टूडेंट स्टडी क्लास में हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का पुराना विद्यापीठ, जिसका लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने के लिए जा रहे हैं। तो जो कि हम इस ऑब्जेक्टिव को लिख दिए हैं और ये बिहार बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कौन सी के अंतर्गत आते हैं? बिहार बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव हम दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? सारण जिला में हुआ था। किस जिला में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? किस जिला में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? जीरादेई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? जीरादेई गांव में। उनके पिता का नाम क्या था? महादेव साहब। उनके पिता का क्या नाम था? महादेव साहब। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छा जानकार थे? फारसी एवं संस्कृत। उसका पिता को भी और बेटा का भी फारसी एवं संस्कृत विषय में जो थे अच्छा जानकार थे। क्या थे? अच्छा जानकार थे। अब कहता है राजेंद्र प्रसाद किसका शौकीन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है ना, घुड़सवारी और पहलवानी का बहुत बड़ा शौकीन था। क्या था? घुड़सवारी और पहलवानी का बहुत बड़ा शौकीन था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। और उसका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1884 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी को और मृत्यु 1963 ईस्वी को। अब कहता है राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले नामांकन कहाँ हुआ था? छपरा में। कहाँ हुआ था? छपरा क्या है? जिला किसका? बिहार का जिला है। किसका जिला है? बिहार का जिला है छपरा। उसी जिला में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन सी स्कूल में से हुई? हाई स्कूल से। कौन सी से? हाई स्कूल से। अब कहता हाई स्कूल में वह किस दर्जे में रखे? जैसे जब उसको हाई स्कूल में ले गया तो सबसे पहले उसको जो है ना 8वें दर्जे में रखा गया। कौन दर्जे में? 8वें दर्जे में। वार्षिक जब मैट्रिक का जब परीक्षा हुआ, वार्षिक परीक्षा जब हुआ तो वह प्रथम स्थान लाया। कौन स्थान लाया? यानी कि फर्स्ट लाया। क्या लाया? राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी? 1902। राजेंद्र प्रसाद जो है 1902 ईस्वी को मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1902 ईस्वी को मैट्रिक की परीक्षा क्या की थी? पास की थी। राजेंद्र प्रसाद मैट्रिक परीक्षा में कौन सा स्थान आए थे? प्रथम स्थान आए थे। कौन सा स्थान आए थे? और राजेंद्र प्रसाद कोलकाता कोर्ट के वकील कब बने? 1911। जब पटना में कोर्ट बना तो 1916 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद कोलकाता से डायरेक्ट कहाँ चले आया? पटना चले आया। कहाँ? और पटना में ही वकालत करने लगा। अब कहता संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति अगर बोला जाए तो वह कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद के छात्र जीवन के महत्वपूर्ण, जब राजेंद्र प्रसाद छात्र था उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, बंग भंग आंदोलन। कौन चीज? बंग भंग आंदोलन घटा था। बंग भंग आंदोलन। तब क्या किया? ये महेश नारायण और सचिदानंद सिन्हा का ये सहारा पा करके एक बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। कौन सी का? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था राजेंद्र प्रसाद, जब इसके छात्र जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटा था। तो कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा? नालंदा, जो कि हम लोग नालंदा के बारे में इसका अधिक मात्रा में पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। कौन सी के बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा है? नालंदा। वर्तमान नालंदा के कर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? अभी भी 7 मील दूर राजगिरी है नालंदा के कर्म कुंडों से।
किस सम्राट के समय में युवानचंग इस देश में आया था? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में युवानचंग आया था। नालंदा, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया? 14 वर्ष तक। महावीर जो है नालंदा में 14 वर्ष तक नालंदा में जो है ना हर्षवर्धन किया था, तपस्या किया था। मगध के प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? व्यवहार। मगध का प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? और मगध की राजधानी कहाँ बसी थी? गिरिब्रिज में। कहाँ बसी थी? गिरिब्रिज में। मगध की राजधानी कहाँ बसी थी? और मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी? 5 पर्वतों के बीच। मगध की राजधानी जो है कितने पर्वतों के बीच बसी? 5 पर्वतों के बीच। ठीक है। और जो चलो यही तक।